हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अंकित भाटी की जो मैथ है यूपी पुलिस की, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। हम रोज़ डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम लगभग यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे अंकित भाटी वाली बुक की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पूरी बुक सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल नंबर सिस्टम का है, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। चलो पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि दो सम संख्याओं का योग। पहले विकल्प ऑप्शन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें यह देखना है कि जो चारों दिया है इसमें से कौन सा गलत गलत है। हमें सही नहीं देखना है, इसमें कौन सा है जो दिया है गलत है। तो पहले ए वाला चेक करते हैं। तो ए वाले में देखिए, ए वाले में दिया है दो सम संख्याओं का योग। तो हमने दो सम संख्या मान ली। जिसे हमने पहली पहली दो मान लीजिए हमने पहली दो मान ली, दूसरी चार मान ली। कह रहा है दो सम संख्याओं का योग। तो हमने इसे जोड़ दिया और दो और चार को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, छः। अंतर 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 मतलब घटाओ। तो चार ज़्यादा है तो चार में से दो घटा दी, कितना आ गया, चार। तो चार आ गया। और कह रहा है गुणनफल, मतलब कि दोनों गुणा कर दिए तो दो दो गुणा चार से चार दूनी आठ, आठ आ गया। कह रहा है सम होता है। तो आप देखिए, छः जो तीनों आए हुए हैं ये सम ही तो हैं, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन हमें असत्य पूछा है तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बी वाला कह रहा है दो विषम संख्याओं का योग। इसी तरह दो विषम संख्या मान लीजिए, चाहे जो विषम संख्या मान लीजिए। जिसमें मैंने एक और तीन मान लिया, आप चाहे तीन और पाँच मान के भी लगा सकते हैं इस सवाल को। कह रहा है दो विषम संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ लीजिए, योग कितना हो गया, चार हो गया। अंतर, तो इस तीन में से एक घटा दीजिए, दो आ गया, अंतर इनका दो हो गया। गुणनफल, इनका गुणा करेंगे, तीन को गुणे एक से तीन ही आ गया। विषम होता है तो देखिए, तीन इसमें तीन विषम है लेकिन चार और दो सम आ रहे हैं, अर्थात सम और विषम दोनों आ रहे हैं। तो ये वाला विकल्प हमारा गलत दिया हुआ है। तो उससे क्या पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा बी वाला असत्य है। तो बी वाला हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। आशा करते हो आपको क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट पर है। इकाई अंक निकालना है इसमें। इकाई अंक निकालने का एकदम आसान तरीका है, जब पावर में दी रही हो। जैसे पावर में 1372 की पावर दी हुई है। देखिए पावर दी हुई है, तो अगर पावर में दी हुई एक दो पावर तो चल जाता है, लेकिन 134 पावर है, 134 बार लिख के आप गुणा नहीं कर सकते। इसलिए इसकी ट्रिक होती है कि जब घात में दी हुई जो घात के दो अंक हो उसे चार से भाग देते हैं। जैसे 34 को चार से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, चार छः चौबीस, चार आठ 32, आठ बार गया। शेष कितना आया, दो आ गया। तो उसकी पावर में उसका शेष ही उसकी पावर हो जाती है। 1372 की पावर कितना हो जाएगी, शेष कितना आया, शेष इसका दो आया हुआ है, इसलिए इसकी पावर दो हो गई। अगर शेष इसका इतना आता तो उसकी पावर हो जाती। लेकिन अगर पूरा कर जाता, मान लो यहाँ बत्तीस होता, पूरा कर जाता, तो इसकी पावर चार चढ़ जाती, यहाँ चार चढ़ जाती। आप समझ रहे हो ना। चलो हल करते हैं। अब 1372 को हम दो बार तो लिख सकते हैं। 1372 गुणे 1372, ये पावर दो बार, इसकी पावर मतलब कि दो बार गुणा हुआ है इसका। अब इसमें यूनिट इकाई मतलब हमें इकाई अंक से मतलब है हमें। तो इकाई अंक था, दो का गुणा दो से कर लेंगे, दो दूनी चार। तो इसका एक अंक कितना आ गया, चार। तो चार हमारा कौन सा ऑप्शन, बी वाला। तो दूसरे का बी वाला हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हो आपको क्वेश्चन तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से बता देंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा तो तीसरा क्वेश्चन तो उसी पर आधारित है, इसे तो आप तुरंत कर लेंगे। जैसे इसमें पावर में दिया है, यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक इसमें पूछ रहा है, तो इसकी पावर लंबी है। तो इसमें लास्ट के दो अंक में ये डिजिबिलिटी रूल होता है चार का, तो लास्ट के दो अंक में चार से भाग देंगे। जब 82 में चार से भाग देंगे कितना आएगा, 82 में चार से भाग दो कितना आ जाएगा, चार दूनी आठ, कट गया। तो ये दो उतर जाएगा, तो शेष कितना आया, दो आया। इसमें भी 18,729
की पावर 2 चढ़ी जाएगी। इसका मतलब क्या कि 18,729 गुणे 18,729 दो बार हुआ है, इसे गुणा हुआ है 2 बार। हमें इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक का गुणा इकाई अंक से कर लेते हैं। देखो नौ 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 81, तो 81 का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। इकाई अंक मतलब इकाई अंक तो आप जानते ही होंगे, इससे पहले दूसरे में पढ़ा जाता है। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, तो तीसरे का बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा चौथा चौथा क्वेश्चन एकदम उसी बेस है। इसमें से थोड़ा लंबा हो है, लेकिन समय 4 से ही भाग देना है। तो हम देखो 125 के पावर 137 में 37 में जो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 36, एक शेष आएगा। अर्थात 125 की जो पावर चढ़ेगी वो 1 चढ़ेगी गुणे। अब देखिए हाँ, जो 736 की पावर 381 लिखा हुआ है, तो 81 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग देकर आप देख लीजिएगा, इसमें भी शेष 1 ही आएगा। तो 736 की पावर 1 चढ़ जाएगी गुणे। देखिए 691 की पावर लिखा हुआ है 1001, तो हम लास्ट के दो अंक 01 में जब भाग देंगे जाएगा या नहीं, अर्थात 1 हमारा शेष हो जाएगा, तो इसमें भी 1 शेष हो जाएगा। तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। अब चाहे एक बार तो लिखा हुआ है तो कन्फर्म है, एक बार लिखा हुआ है, हमें इकाई अंक से मतलब है। देखिए इसकी इकाई अंक का गुणा इसमें करते हैं, 5 छक 30, 30 आ गया, 30 का इकाई अंक कितना आ गया, 0। अब जी का गुणा इसके फिर इकाई अंक में करते कितना आएगा, 0, अर्थात हमारा 0 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा चौथे का ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। तो हमें सिर्फ क्या पूछा है कि वह संख्या, तो हमें संख्या क्या मान लें, आप बताइए, आप संख्या क्या मान लें, यक्स मान लें। तो माना वह संख्या कौन सी है, यक्स है, यक्स संख्या मान ली हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी जिसके 8 गुना, तो इसके यक्स का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 यक्स, तथा 7वें भाग का योगफल, योगफल अर्थात जोड़, 7वें भाग मतलब कितना कि यक्स का 7वां भाग, यक्स बटे 7, यक्स का 7वां भाग, इसका योग कितना है, 741 है। हमें क्या निकालना है, संख्या अर्थात यक्स का ही मान निकालना है, हमें संख्या तो यक्स मानी है तो यक्स का मान तो निकालना है। तो इसको बटे 1 कर दीजिए। हमने आपको भिन्न की जोड़ बताई हुई है, अगर आपको नहीं नहीं मिला है तो हमें आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और भिन्नों के जोड़ से रिलेटेड एक वीडियो पढ़िए, उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको भिन्न से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए भिन्न का आप मैं आपको बता दे रहा हूँ भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, देखिए कैसे होता है। अब देखिए नीचे का गुणा नीचे से करेंगे, 7 गुणा 7 से 7 करना 7 हो गया। अब तिरछा गुणा करके जोड़ेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे, 7 8 56 एक्स प्लस इसका गुणा 1 से एक्स आ गया, 1 एक्स आ गया, बराबर 741। जगह नहीं है तो हम नया पेज लेते हैं। तो कितना आया था, 56 एक्स प्लस एक्स बटे 7 बराबर 741 आया हुआ है। और ऊपर जोड़ लेंगे कितना आएगा, 57 एक्स आ गया, बटे 7 बराबर 741। अब बटे 1 हो गया, बराबर है, तो ये 57 एक्स बराबर 741 में 7 से गुणा हो जाएगा, 741 गुणे 7, तो क्या है 57 एक्स बराबर 741 से 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 741 7 से गुणा करेंगे, 7 का 7, अगर एक में 7 से गुणा 741 में 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 का 7, 7 चौक 28 के 8, हाँसी लावा 2, 7 49 50 51, 5187 आ गया। यक्स का मान निकालें 57, तो 5187 में 57 से भाग हो जाएगा, यक्स का मान निकालेंगे, यक्स बराबर 51 8 7 5187 में जब 57 से भाग दें कितने बार जाएगा, मुझे लगता है 9 बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 19 बार जाएगा, 51 51 51
इक्यावन नहीं है 87, 19 बार में चला जाएगा। इसका मान कितना आ गया? 19 आ गया। हमारा संख्या कौन सी होगी? 19 होगी। कौन सा ऑप्शन था तुम्हारे पाँचवें का? अरे यार 19 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, हमने डिवाइड गलत कर दिया है। अरे यार एक बार यहाँ गया, 9 बार गया, 9 बार जाएगा ना, 57 9 ही लिखे जाओ, चला जाएगा। अरे यार गलत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती यार सबसे होती है। देखिए ये नहीं होगा, कितने बार जाएगा? पहले 9 बार जाएगा, फिर एक बार 91 आएगा। तुम्हारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 91 सही हो जाएगा। 91 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है? 91। पाँचवें का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। पाँचवें का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए हमें पूछा है वह संख्या कौन सी है। हमने संख्या को x मान लिया, माना हमने संख्या y x है, जो संख्या है वह y x है, हमने मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसके 8 गुना, तो संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा? संख्या का उसी संख्या का 8 गुना, अर्थात x का 8 गुना 8x हो गया, तथा उसे सातवें भाग का योगफल, अर्थात x का सातवां भाग था, x को 7 से भाग देकर उसका योगफल था जोड़ कितना है? इतना बराबर 741 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो हमने देखा यहाँ भिन्न का जोड़ लगाया हमने, नीचे एक नीचे का गुणा नीचे, यहाँ ये बाटे में एक खुद से लिख लिया, तो नीचे का गुणा नीचे 7 से गुणा 1 से किया 7 आ गया। अब तीसरा गुणा करके जोड़ लिया, अभी 7 गुणा 8x से हुआ 7 8 56x आ गया, बीच में प्लस है, प्लस यहाँ लगा दिया। अभी 1 का गुणा x से x आ गया, बटे में 7 है, बटे में 7 उतार लिया, बराबर 741 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ऊपर जुड़ जाएगा 56x प्लस 1x 57x हो जाएगा। यहाँ पर 56x प्लस 57x हो गया, बराबर 741 है। यहाँ बटे में 7 है, अभी जो बटे में 7 है यहाँ चला जाए, 741 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 57x बराबर 741 गुणे 7 हो गया। अब देखिए 57x बराबर 5187 आ गया गुणा करने पर। अब x बराबर 5187 बटे 57, तो हमने यहाँ गलत कर दिया था, लेकिन यहाँ 91 बार जाएगा, हमने डायरेक्ट आंसर वैसे लिख दिया 91। जब भाग दो 91 बार जाएगा तो हमारा x बराबर 91 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक क्वेश्चन अधिकतर सबसे गलत होता है, लेकिन आज समझेंगे, अगर बढ़िया समझेंगे, दिमाग लगा कर आगे समझेंगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। इससे करने के लिए देखो, पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मुर्गियों और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितनी भैंस है? झुंड में कितनी भैंस है? तो पहले क्या करिए, माना मुर्गी की संख्या x है, हमने पहले मान लिया। माना मुर्गी की संख्या कितनी है? x है, तो क्या माना, अरे यार लिखते नहीं बन रहा यार, मुर्गियों की संख्या बराबर x और भैंसों की संख्या मान लीजिए, माना भैंसों की संख्या हम y मान लेते हैं, y मान लिया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पैरों की संख्या और सिरों की संख्या बात हुई है, तो पहले पैरों की संख्या क्या होगी? तो मुर्गी के भी मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं ना, तो मुर्गी के यहाँ 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं, प्लस भैंसों के 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ 4y हो जाएगा। तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? 2x, अर्थात मुर्गी के दो पैर होते हैं ना, तो x मुर्गी की संख्या है, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, x में 2 से गुणा हो जाएगा। और भैंसों की संख्या y है, तो एक भैंस के 4 पैर होते हैं, इसलिए 4y हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो कुल पैरों की संख्या 2x प्लस 4y हो जाएगी। अब क्या कर रहा है? सिरों की संख्या, सिरों की संख्या हम मान लेते हैं। सिरों की संख्या कैसे होगी? देखिए सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या बहुत आसान है। कैसे?
मुर्गी में भी एक सिर होते हैं, मुर्गी में भी एक सिर होते हैं और भैंसों में भी एक सिर होते हैं, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी सिरों की संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। तो पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या क्या है? 2x प्लस 4y। ये जो है वो सिरों की संख्या, अर्थात सिरों की संख्या नहीं है, एक्स प्लस वाई के 2 गुने से 16 अधिक है, अर्थात इसके 2 गुना कर देंगे इसका, से 16 अधिक, 16 इसमें जोड़ देंगे, 16 अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4y बराबर 2 गुणा अंदर में कर देंगे, 2x प्लस 4y प्लस 16। अब यहाँ 2x बराबर में कट जाएगा। वैसे भी अगर आप यहाँ लगाओगे तो माइनस में कट जाएगा, 2x खत्म हो जाएगा। अब ये 4y है, ये 2y है, अरे यार 2y है। तो जब 4y 2y इधर लाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 16 हो गया। अब 4y में से 2y घटा दोगे कितना हो जाएगा? अब यहाँ 2y से 2y यहाँ आए माइनस में कैसे हो जाएगा? ये नियम है, अगर कोई बराबर से इधर लाते हो तुम कोई भी अंक को तो आप उसका चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस 2y हो गया। अब 4y में से 2y घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2y हो जाएगा, तो 2y बराबर 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 16/2, तो y के बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इससे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भैंसों की संख्या कितनी है ना, तो मतलब वाई तो हमने भैंस की मानी थी, जो वाई है वो भैंसों का तो मान है, हमने भैंसों की संख्या को तो वाई मानी है। तो देखते हैं क्या है। पूछ रहा है कि झुंड में कितनी भैंसें हैं, भैंसें पूछ रहा है, और हमने भैंसों की संख्या को वाई माना है, तो वाई तो मान निकल गया, कितनी है? 8 आ गया। हमारा 6वें का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ यार क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया आपको बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया है मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, हमने पहले मुर्गियों की संख्या x मान ली और भैंसों की संख्या y मान ली, क्योंकि दोनों दिए हुए हैं। अब पैरों की संख्या की बात हुई तो एक क्वेश्चन में देखा पैरों की संख्या कैसे क्या करते हैं। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। मुर्गियों कितनी है? x, टोटल मुर्गियाँ कितनी है? x हैं, हमने माना है, तो उनके 2 पैर होते हैं, तो उनके 2x पैर हो गए। और उसमें कुल पैरों की संख्या में तो हम भैंसों के 4 पैर होते हैं, तो भैंसों की संख्या y है तो उन पैरों की संख्या 4y हो जाएगी, तो उसमें जुड़ गया तो पैरों की संख्या आ गई। अब सिरों की संख्या में अब दोनों के एक ही सिर होते हैं, तो दोनों एक से जुड़ के भैंस मुर्गियों की, और वाई भी भैंस की जुड़ गई। इसमें कोई गुणा नहीं हुआ क्योंकि एक ही सिर होते हैं। अब एक क्वेश्चन के अनुसार कह दिया है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, तो हमने वैसे लिख लिया, आगे सॉल्व कर दिया। अब हमारा वाई का मान 8 आ गया, तुमसे वही पूछा है। तुम्हारा 6वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो 7वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन एकदम आसान है। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है। संख्याएं हैं, तो संख्याएं हमने एक्स प्लस वाई मान लीजिए, संख्याएं जो एक्स प्लस वाई हैं। तो कह रहा है इनका 2 संख्याओं का योग कह रहा है, योग 40 है, अर्थात इनके जोड़ दीजिए। ये पहला कंडीशन क्या हो गई? एक्स प्लस वाई बराबर 40 हो गया, पहला कंडीशन हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है इनका अंतर 20 है, तो कितना है? अंतर कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 20। तो फिर संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं क्या हैं? तो इसे आप समीकरण से हल कर दीजिए। देखिए अभी दोनों माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, अब इसे जुड़ जाएगा, एक्स हो एक्स 2x हो गया, इधर भी जुड़ जाएगा, 40 20 60 हो गया। अब एक्स बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया? 60 भी 2 अर्थात 30 आ गया। अब एक्स का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, चाहे इस वाले में एक्स का मान रख दो चाहे इस वाले में रख दो, हम पहले वाले में रख देंगे। एक्स के जहाँ का 30 रख दिए, प्लस वाई बराबर 40। तो वाई बराबर कितना? दूसरी जगह ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, दूसरी जगह माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 30 आ गया। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 40 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 से 30 गया 10 आ गया। तो वाई का मान हमारा 10 आ गया और एक्स का मान 30 आ गया। 30 और 10 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें 30 और 10 आया हुआ है। हमारी दोनों संख्याएँ 30 और 10 हैं। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इसे आप तंत्र में 8वीं तक पढ़ते हैं इसे। चलो देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है 1372 में 3 का स्थानीय मान क्या है?
अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी जाता है, लेकिन क्या करें, अब जब आप पूछा जाता है बताना पड़ेगा। देखिए 1372 में 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखिए, 3 कहाँ है, बीच में है ना, 3 लिख दीजिए। अब इसके इसके पीछे देखिए कितने अंक हैं, 3 के पीछे इधर से उल्ट पीछे देखिए, 3 के तक कितने अंक हैं, ये 2 है, एक 7 है, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगा दीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो गया। तो इसका ऑप्शन कितना, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या जो अभाज्य नहीं है, जो कौन संख्या है इसमें जो भाज्य है। तो दो तो अभाज्य है, क्योंकि दो अपने अलावा किसी से कटेगी नहीं, दो केवल दो ही से कट सकती है, तो ये अभाज्य है। डी देखिए, डी 5, 5 केवल 5 ही से कटेगा, ये भी अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है, तो ये भी नहीं हमारा होगा। तो एक, अगर एक चाहे जिससे काटें एक से कट जाएगा, दो, एक को देखो, एक से हम 2 को काटे, एक 2 के 2 कट गया ना, एक से चाहे जिस संख्या को काटेंगे इस संख्या भाज्य है, एक सबसे भाज्य है, तो हमारा 90 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल होता है, संख्या है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि पहले बता दीजिए, एक संख्या को संख्या को मान लिया, पहले 5 की संख्या को विभाजित किया जा रहा है, और भागफल कितना है, 12 है, और शेषफल कितना है, 3 आ गया। तो बीच संख्या भाज्य होती है, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अरे यार लिखते नहीं बन रहा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें निकालना है, तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 से, 12 पंचे 60 आ गया, और में 60 में 3 जोड़ देंगे, संख्या कितनी आ गई, 63। साथ हमारा भाज्य कितना हो गया, 63। तो 63 कहाँ है, बी वाला, तो हमारे 10वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अगर वीडियो पाना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हम अंकित भाटी सर के यूपी पुलिस के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सारे यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।